नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर आपकी कुंडली में आपका लगन स्वामी कमज़ोर है, तो जीवन में आपको क्या परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी। दोस्तों, हमारा जो लगन होता है वो बहुत मेन होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है और उसका जो स्वामी है, वो ये समझ लीजिए कि हमारी पूरी लाइफ़ को ही डायरेक्ट करता है। भले ही कुंडली में डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों की प्लेसमेंट होती है, वो असर करती है, फ़ेवर भी करती है। ये कह लीजिए पॉज़िटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, बट लगन के स्वामी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं। अगर लगन मज़बूत है और बाकी कुंडली में ग्रह पापी हैं या बुरा करने वाले हैं, तो भी हमारे लगन के स्वामी के मज़बूत होने के कारण हम उन पापी ग्रहों के दुष्परिणामों को भी ये कह लीजिए भुगत भी लेते हैं, झेल भी लेते हैं, फाइट बैक भी कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के लगन में मंगल बैठे हैं और वो पॉज़िटिव हैं, तो जीवन में कितनी ही परेशानियाँ आएँ, वो इंसान हार नहीं मानेगा। एक सोल्जर की तरह, वॉरियर की तरह लड़ता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, चंद्र है लगन में और मज़बूत है, मज़बूत स्थिति में बैठा है, तो होगा क्या कि आपको कोई कितना ही परेशान करे, तंग करे, आप विचलित नहीं होंगे, मन से व्याकुल नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। आपको कोई असर नहीं होगा किसी के किसी भी एक्शन का। कह लीजिए कि आप खुद को ही सेल्फ मोटिवेट करोगे, तो अपने आप में आपका जो मनोबल है, मनोस्थिति है, वो कहते हैं ना कि सुख में या दुख में जब आपका मनोस्थिति ना गड़बड़ाए, तो वही इंसान सबसे सही सर्वश्रेष्ठ होता है। तो वही चीज़ आपके साथ होगी। अब यही उल्टा हो, आपका चंद्र कमज़ोर हो, लगन स्वामी होते हुए कमज़ोर हो, तो आप ज़रा-ज़रा सी बातों पे घबरा जाओगे, डर जाओगे, एक अजीब-सा डर आपको सताता रहेगा। यही मंगल कमज़ोर है, आपको हर तरीके से लॉसेस होंगे, हेल्थ इश्यूज़ होंगे, हर तरीके से आपके जीवन में परेशानियाँ आएँगी, आपको ज़मीन रिलेटेड विवाद होंगे, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, खून से जुड़ी बीमारियाँ होंगी। अब अगेन शुक्र आ जाते हैं, पॉज़िटिव हैं, ऐश्वर्य मिलेगा, सुख मिलेगा, आपके में धन योग ना होते हुए भी जो है धन के रास्ते खुल जाएँगे। तो कहते हैं ना, तो लगन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आपका कोई भी ग्रह लगन में है, सबसे पहले ये स्थिति देखने की ज़रूरत है कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। और स्ट्रॉन्ग है तो पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, या नेगेटिवली स्ट्रॉन्ग है। वीक है तो अच्छा होते हुए वीक है या बुरा होते हुए वीक है। तो चारों एस्पेक्ट देखे जाते हैं। खाली ये नहीं कि हाँ स्ट्रॉन्ग है, चलो जी राजी हो गए। अब किसी का मंगल स्ट्रॉन्ग है इन अ नेगेटिव वे, अब वो इंसान क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल होगा, हर एक से झगड़ा करना, हर एक के साथ मारपीट करना, गाली-गलौज। अब ऐसे में उसको जेल हो जाती है तो भी वो नहीं सुधरेगा। जेल में भी लोगों के साथ वही करेगा, छूट के आएगा तो फिर वही रिपीट करेगा। कहते हैं ना, रिपीट ऑफेंडर्स, एंड दोबारा फिर जेल जाएगा। तो आपको कोई भी ग्रह की पॉज़िटिविटी भी चेक करनी है कि नेगेटिवली पॉज़िटिव तो नहीं है, ये कह लीजिए कि नकारात्मक वे में वो स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस वो है तो आपके हित के लिए स्ट्रॉन्ग है ना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका शनि है लगन में और वो इतना ज़्यादा प्रबल है, स्ट्रॉन्ग है कि आपको दुश्मनों पे आपकी जीत हो रही है। सब आपको जो कह लीजिए कि लाइफ में बहुत बड़ा आपका सर्कल है, सब कुछ है, पर वो आपको बहुत लेज़ी बना रहा है। आपको कोई परवाह ही नहीं है, कोई आपको क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, कोई परवाह नहीं है। और आपके अंदर सार्काज़्म इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा, आपकी पर्सनैलिटी ही सार्काज़्म से वाली है कि कोई कुछ भी कहे आप ऐसे तंज मारते हो कस के, ऐसे ताने मारते हो कि क्या तो लुगाइयाँ मारें। तो मतलब आप जो बोलोगे, मतलब सामने वाला बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और आपको ये नहीं दिखाई देगा कि मैं बाप को बोल रहा हूँ, बहन को बोल रहा हूँ, बेटी को बोल रहा हूँ, पिता को बोल रहा हूँ, माँ को बोल रहा हूँ, बेटे को बोल रहा हूँ, पत्नी को बोल रहा हूँ, पति को बोल रही हूँ। मतलब कुछ नहीं दिखाई देगा, बस आप बोलोगे एंड सामने वाला रो रहा है, कुछ है, आपको कोई फ़र्क नहीं है। एक हमारी क्लाइंट थी, उन्होंने क्या किया, जो है अपनी भाभी को वो तंज मारती थी, ताने कसती थी और वो भाभी लिटरली रोती थी, तो वो हँसती थी, कहती थी हम तो ऐसे ही करते हैं, हम तो खूब ताने मारते हैं और हम फिर बंदे को रुला देते हैं, मनाते भी नहीं हैं। तो उसके फैमिली वालों ने उसे समझाया कि भई इस तरह मत किया कर, जो है भाभी नई-नई आई हैं, धीरे-धीरे ढल जाएँगी। पर उसका शनि लड़की का बहुत प्रबल था, वो उसको जीत दिलाता था अपने दोस्तों के ऊपर, उसका फ्रेंड सर्कल बड़ा था, घूमने का बहुत शौक था।
दोस्तों में रहना, एक्सट्रोवर्ट रहना, पर सार्काज़म इतना ज़्यादा था कि घरवाले तो झेल गए, और आलसी थी, हर वक़्त पड़ी रहती थी। तो यहाँ नेगेटिवली स्ट्रॉन्ग था शनि, कि हर वक़्त पड़े रहना, कोई परवाह नहीं, बेफ़िक्री। पर इतना सुनाती थी अपनी भाभी को कि साल भर में ही तलाक की नौबत आ गई उस अ, की वजह से। और उसके मतलब ये कह लीजिए, उसको ये लिहाज़ नहीं आया कि मैं अपने भाई का घर बर्बाद कर रही हूँ, कुछ नहीं। तो जो नेगेटिवली स्ट्रॉन्ग कई दफ़ा शनि हो जाता है, वो लोगों की परवाह नहीं करता। उसकी ज़बान पे काँटे लग जाते हैं, और ऐसी सार्कास्टिक, कहते हैं ना, ज़हरीली ज़बान हो जाती है, और अपने में मस्त रहना, अपने बारे में ही सोचना, ओवर एक्सेसिव फ्रेंड्स रखना, ओवर एक्सेसिव पार्टनर्स रखना, और अपने दुनिया में ही मस्त हैं, कोई लेना-देना नहीं किसी से। तो नेगेटिवली स्ट्रॉन्ग, और मतलब घरवाले डरते थे उससे, लिटरली दबते थे उससे। तो यहाँ नेगेटिवली स्ट्रॉन्ग था शनि। अब पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग क्या होगा? वही शनि के इंसान बहुत ज़्यादा कर्मठ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो जाएगा, डिसिप्लिन्ड हो जाएगा। हालाँकि मंगल डिसिप्लिन ज़्यादा बनाता है एज़ कम्पेयर टू शनि। पर कई केसेस में देखा गया है कि कोई भी वर्क के प्रति, जो खासकर मैन पावर से रिलेटेड वर्क है, उसमें शनि का रोल देखा गया है। तो हमें ये भी देखना है कि कोई भी लगन का स्वामी है, वो स्ट्रॉन्ग है, नेगेटिवली तो नहीं है, पॉजिटिवली है, तो आपको बेनिफिट मिलेंगे। पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग है, अच्छी बात है, नेगेटिवली स्ट्रॉन्ग है तो उसको आपको रिड्यूस करना है, क्योंकि उसी से प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। और अगर वीक है पॉजिटिव होते हुए, तो आपको उसको बढ़ाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक व्यक्ति थे, उनके गुरु थे लगन में, एंड गुरु लगन में होना, लगता है इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी लेवल में अच्छा होगा, पढ़ाई-लिखाई में अच्छा होगा, ज्ञान हासिल करने की भूख होगी। क्योंकि ऑब्वियसली जो लगन है हमारा 5th हाउस को देखता है, 7th को, 9th को देखता है, आपके चाइल्डहुड को, आपकी मैरिज को, आपकी ग्रोथ को, आपके भाग्य को। तो यहाँ गुरु बहुत वीक था, मतलब वो इंसान पढ़ना ही नहीं चाहता था। और क्लाइंट थे हमारे, अभी भी हैं, एंड जब उन्हें फिर हमने पुखराज पहनवाया, वो बच्चा इतना पढ़ गया कि वो यूएस में नौकरी कर रहा है इस वक़्त। एंड मतलब अभी भी वो पढ़ाई भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, उसके अंदर नॉलेज गेन करने की जो भूख है, जो इतने सालों में नहीं हुई, वो अब ये समझ लीजिए बाहर आ रही है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि कौन-सा आपका जो लगन स्वामी है, किस अवस्था में बैठा है, किस तरीके से वो अलाइनमेंट कर रहा है, क्या बाकी ग्रहों को उनका सपोर्ट मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। क्योंकि वो अच्छा होगा ना, तो प्रॉब्लम्स आधी से ज़्यादा लाइफ़ की ख़त्म हो जाएँगी, और आपके अंदर एक हिम्मत आएगी चीज़ों को झेलने की, सामना करने की। देखो, प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ़ में है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स नहीं हो। पर उसको सामना करना, या हर सिचुएशन में ये कह लीजिए कि स्ट्रॉन्ग रहना, ये आपके लगन के ऊपर भी बहुत बड़ा निर्भर करता है, क्योंकि लगन आपकी आत्मा है। तो ज़रूर इस चीज़ को समझिए। आप सारे उपाय कर लीजिए, कुंडली के हर ग्रह के उपाय कर लीजिए, पर अगर लगन आपका वीक है, तो वो उपाय काम नहीं करेंगे। आप शनि की रेमेडी कर लीजिए, राहु की कर लीजिए, केतु की कर लीजिए, पर अगर लगन की नहीं करी, लगन के स्वामी को अगर नहीं मनाया, तो सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। तो लगन स्वामी पे कंसंट्रेट ज़रूर कीजिए, और उसको ज़रूर बेहतर बनाइए। मैं जब भी कुंडली बनाता हूँ लोगों की, लगन के स्वामी के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा उसके उपाय करवाता हूँ, ताकि वो एक बारी स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये समझ लीजिए कि लाइफ़ की 50% बैटल तो आपने जीत ली। अगेन जो है, इस चीज़ को समझिए कि हर एक की कुंडली अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो एस्पेक्ट आपके साथ हो रहे हो, वो दूसरे के साथ हो रहे हों, क्योंकि राशियाँ भी हैं, आपका लगन के अलावा बाकी ग्रहों की दृष्टि भी है, लगन की दृष्टि भी है, बहुत सारे ग्रहों का सम्मेलन है, आपका नवमांश भी देखा जाता है। तो बहुत चीज़ें हैं जिस पे निर्भर करती है हमारी ज़िंदगी, एंड अगेन इंडिविजुअल लाइफ एंड सर्कमस्टांसेस तो हैं ही हैं। अगेन आपको वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, एंड अपनी कुंडली बनवाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8130331007 पे। पर कुंडली बनवाने के लिए जब आप देंगे तो थोड़ा धीरज रखना होगा, क्योंकि मैं कुंडली खुद बनाता हूँ, उपाय खुद बनाता हूँ, इसलिए थोड़ा वक्त लगता है। मेरे पास कुंडलियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, तो मैंने कोई ऐसे स्टाफ वाला सिस्टम नहीं कर रखा कि स्टाफ हायर कर रखा हो कि भाई वो कॉपी पेस्ट मार दे, नहीं। जो उपाय हैं वो मेन है, उपाय, सलाह और सावधानियाँ।
जो मैं कुंडली में देता हूँ। और ये एक बारी आप करना शुरू कर दोगे, हर 6 महीने में, हर 3 महीने में उनको रिपीटेडली कर लोगे, समझ लो जीवन बदल जाएगा। और ये उपाय, सलाह और सावधानियाँ मैं खुद बनाता हूँ, इंडिविजुअल कुंडली देख के, खुद स्टडी करके, क्योंकि जब तक मैं ना बना लूँ मेरा मन नहीं मानता। एंड उसमें वक्त लग जाता है, क्योंकि मेरे पास कुंडलियाँ भी बहुत आती हैं, मुझे आपके लिए धुनी भी प्रिपेयर करनी होती है, कंसल्टेशंस भी होती हैं, आपकी नेगेटिविटी भी दूर करने के लिए पूजा करनी होती है, हर चीज़ के लिए। तो ये कह लीजिए कि, और मेरी अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि उस वजह से वक्त लग जाता है। पर एक बारी जब आपको उपाय, सलाह और सावधानियाँ मिलेंगे, जब आप उन्हें करना शुरू करोगे, तो यू विल सी कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदल रही है। तो बाकी घर की शुद्धि के लिए धुनी मंगाइए हमारी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा से शुरुआत कीजिए, आपको फ़ायदा होगा, हर तरीके की नेगेटिविटी से मुक्ति मिलेगी। तो व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर डिस्क्रिप्शन में। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।